मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही सरलता से हमने बनाया है और आप इसको बड़े ध्यान से देखना, ये आपको बहुत काम आने वाला है। और बी केयरफुल। लेट अस स्टार्ट। तो व्हाट इज एडवर्ब? क्रिया विशेषण क्या है? देखिए, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये क्रिया विशेषण किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करता है। एडवर्ब क्या है? ये वर्ब को मोटिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, और किसी दूसरे अनदर यानी किसी वाक्य में कोई दूसरा एडवर्ब आ जाए तो उसको मॉडिफाई करता है। ठीक, यानी कि ये वर्ब की भी विशेषता बताता है और एडजेक्टिव की बताता है, और यदि वाक्य में दूसरा एडवर्ब आता है तो उसकी भी, अन्य एडवर्ब की भी ये विशेषता बताता है। मैं दो सेंटेंस दे रहा हूं। सेंटेंस नंबर 1 में एक लड़की है, शी सिंग्स गुड, ये लिखा है कि वो अच्छा गाती है। सेंटेंस नंबर 2 में क्या है? शी सिंग्स रियली गुड। पहले में तो सिंपल है, दूसरे में क्या है? वो सचमुच अच्छा गाती है। जो रियली है ये क्या है? ये एडवर्ब है। ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक पिक्चर देख रहे हो, देव जोर से बोलता है, देव स्पीक्स लाउडली। ये लाउडली है जो ये एडवर्ब है। ओके, देव स्पीक्स लाउडली यानी लाउडली इज एडवर्ब। ये लड़की बेहद खूबसूरत है, तो दिस गर्ल इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एक्सट्रीमली जो शब्द है ये एडवर्ब है। ओके, आपका बेटा बहुत तेज दौड़ता है, योर सन रन वेरी फास्ट। इसमें दो एडवर्ब आ गए, वेरी भी एडवर्ब है और फास्ट भी है। ठीक है, पहले में ये वर्ब को करे, ही स्पीक लाउडली, तो स्पीक है वर्ब है, लाउडली जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब स्पीक को यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरे में दिस गर्ल इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, तो यहाँ एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। और तीसरे में क्या है? आपका बेटा बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज, तो दोनों एडवर्ब है। तो ये वेरी फास्ट, वेरी भी एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है। तो ये वेरी जो एडवर्ब है ये फास्ट को भी मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि दूसरे एडवर्ब को भी ये यहाँ मॉडिफाई करता है। नाउ यू अंडरस्टैंड? यानी पहले में ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और दूसरे वाक्य में ये एडजेक्टिव को कर रहा है और तीसरे में किसी अन्य एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई करता है। तो मॉडिफाई ये तीनों को कर रहा है ना। तो वेरी सिंपल है, ये नोट पर ध्यान रखो। एडवर्ब प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ, व्हेन और वेयर समथिंग इज डन। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कब, कैसे और कहाँ कुछ हुआ है। ओके, तो इसको आप नोट करो। तो एडवर्ब इज वेरी सिंपल। अब आगे चलते हैं। टाइप ऑफ एडवर्ब्स, ये कितने प्रकार के होते हैं? एडवर्ब कितने प्रकार के हैं? जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, नंबर 2 एडवर्ब ऑफ प्लेस, नंबर 3 एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर 4 एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक, इन पर हम अब एक एक करके चर्चा करेंगे, जो कि बहुत सिंपल ढंग से हम चर्चा करेंगे। आप ये बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। बी केयरफुल, और आपने वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस टाइम आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे क्रिया विशेषण जो समय को व्यक्त करते हैं उन्हें समयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टूडे, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, नाउ, जस्ट एगो, रिसेंटली, इमीडिएटली, इट्स। ओके, मोस्ट ऑफन वी पुट द एडवर्ब ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ज्यादातर हम एडवर्ब ऑफ टाइम को वाक्य के अंत में लेते हैं, बट इट कैन आल्सो कम एट द मिडिल ऑफ सेंटेंस। परंतु ये सेंटेंस के मध्य में भी आ सकता है, यानी मिडिल ऑफ सेंटेंस में भी आ सकता है। ओके, इट आंसर द क्वेश्चन व्हेन, इट आंसर द क्वेश्चन व्हेन। जैसे मेरे बच्चे कभी भी देर से स्कूल नहीं जाते, माई चिल्ड्रन नेवर गो टू स्कूल लेट। ये जो लेट है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या आप रोज ऑफिस जाते हैं? डू यू गो टू ऑफिस डेली? तो डेली शब्द है जो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, दिस वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम। मेरा दोस्त आज आना चाहता है, तो आज, टुडे, तो टुडे जो है ये दिस वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम। माय फ्रेंड वांट्स टू कम टुडे। क्या वह पिछला महीना ताजमहल देखने गया? डिड ही विजिट द ताजमहल लास्ट मंथ?
इसमें लास्ट मंथ जो है वो अडवर्ब ऑफ टाइम है। ये सारे व्हेन के उत्तर में आते हैं कि आपका दोस्त ताजमहल देखने कब गया, लास्ट मंथ। आपका दोस्त कब आना चाहता है, टुडे। ओके, ये कब के उत्तर में ये आता है अडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स दैट इंडिकेट्स प्लेस आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे क्रिया विशेषण जो हमें स्थान का बोध करवाएं उन्हें एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे इन, आउट, अवे, डाउन, एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, विदाउट, इनसाइड, आउटसाइड, अबव, फार। इट कैन अपीयर इन द मिडल ऑफ सेंटेंस एंड एंड ऑफ द सेंटेंस बोथ। ये सेंटेंस के मिडल में भी आ सकते हैं और अंत में भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस के मीनिंग पर डिपेंड करता है। ओके, यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़े। एक बात नोट कीजिए, इट आंसर द क्वेश्चन वेयर। ये वेयर के उत्तर में आते हैं। जब क्वेश्चन किया जाता है कि कहाँ, तो उत्तर आएगा कैसे, मैं आज कहीं जाना चाहता हूँ। आप कहाँ जाना चाहते हो, तो उत्तर है मैं आज कहीं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो समवेयर टूडे। ओके, नंबर 2, फिल्म का ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। द ट्रेलर ऑफ मूवी इज आउट नाउ। आप अंदर आ सकते हैं, यू मे कम इन। ये इन है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसने ऊपर देखा, शी लुक्ड अप। ये अप जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। वह सुबह बाहर गया था, ही वेंट आउटसाइड इन द मॉर्निंग। आउटसाइड जो है ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये जितने भी मैंने आपको बताए ये सारे वेयर के उत्तर में आते हैं। वेयर कहाँ, तो वो उसका उत्तर है कि आउटसाइड पहले में था, समवेयर दूसरे में, आउट तीसरे में, इन चौथे में, अप और पांचवें में आउटसाइड। ये सारे क्या है, ये वेयर के उत्तर में है। ये दे आर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके, आगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर। एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ डूइंग समथिंग आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ नंबर। ऐसे क्रिया विशेषण जो कोई काम कितनी बार या कौन से क्रम में हुआ बताता है उन्हें क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर। जैसे नेवर, ऑलरेडी, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, फर्स्टली, ट्विस, थ्राइस, हार्डली, अगेन, ऑफन, इट्स। ठीक, तो ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इट मोस्टली अपीयर बिफोर द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के ज्यादातर मेन वर्ब से पहले आते हैं, बट इट कैन आल्सो अपीयर इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस के अंत में भी आ सकते हैं। ओके, डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ये वाक्य के मीनिंग पर निर्भर करता है। ओके, इट आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। हाउ ऑफन यदि क्वेश्चन किया जाए कि कब कब, तो इसके उत्तर में आते हैं जैसे ऐसा फिर मत करना, ऐसा फिर से मत करना, डू नॉट डू इट अगेन, तुम हमेशा देर से आते हो, यू आर ऑलवेज लेट। ये ऑलवेज जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस दवा को 2 बार लें, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस, दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या आप अक्सर लंदन जाते हैं, क्या आप अक्सर लंदन जाते हैं, तो क्या है, डू यू ऑफन गो टू लंदन क्वेश्चन। तो ये ऑफन जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये हाउ ऑफन के उत्तर में आते हैं कि कब कब। ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, एडवर्ब एक्सप्रेसिंग मैनर एंड मेथड आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। ऐसे क्रिया विशेषण जो कोई काम किस प्रकार या ढंग से हुआ बताता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे स्लोली, बैडली, केयरफुली, फास्ट, ब्रेवली, लाउडली, हार्ड, वेल, इट्स। ये सारे क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक, वो यूजली यूज एडवर्ब ऑफ मैनर बिफोर मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं, आफ्टर एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब से बाद में यूज करते हैं। ठीक, यानी मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब से के बाद, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस के अंत में इसका यूज करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ करते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस के करते हैं, यानी मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद और सेंटेंस के अंत में इसका हम यूज करते हैं। ओके।
यू अंडरस्टैंड क्लियरली। आगे देखते हैं। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ, कैसे, ये उसका उत्तर में है कि कोई कार्य कैसे हुआ। ठीक, तो जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह कैसे चलता है, वो धीरे धीरे चलता है। ही वॉक स्लोली, ये स्लोली है जो, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक, जैसे बॉक्स को ध्यान से खोलें, कैसे खोलें, ध्यान से। ओपन द बॉक्स केयरफुली, ये केयरफुली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे क्या आप धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, कैसे, आप कैसे अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, उत्तर में क्या है, धाराप्रवाह। डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या आप धाराप्रवाह इंग्लिश बोलना चाहते हैं। ठीक, वह तेज दौड़ते हैं, ही रन फास्ट, ये फास्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, वो कैसे दौड़ना चाहते हैं, वो तेज दौड़ते हैं। ही रन, वो कैसे दौड़ते हैं, वो तेज दौड़ते हैं। ही रन फास्ट, फास्ट जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री बताते हैं कि काम कितना, यानी हाउ मच हुआ, किस सीमा तक हुआ, टू व्हाट एक्सटेंट हुआ, या हाउ लॉन्ग, कितनी दूर हुआ है। ओके, इस बारे में जानकारी देते हैं। जैसे वेरी, कंप्लीटली, रेदर, मच, नियरली, हुली, ऑलमोस्ट, पार्सली, इट्स, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। वी पुट एडवर्ब ऑफ डिग्री इन द मिडल ऑफ सेंटेंस, हम इनको सेंटेंस के मध्य में रखते हैं। ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहाँ रखते हैं, सेंटेंस के मध्य में। जैसे वह लगभग ये कर चुका है, तो इसमें क्या बोलेंगे, ही हैज ऑलमोस्ट डन इट। ये ऑलमोस्ट जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है और वाक्य के मध्य में आया है, यानी मिडिल में आया है। ओके, वह पूरी तरह थक चुकी है, शी इज कंप्लीटली टायर्ड, ये कंप्लीटली जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है और ये वाक्य के सेंटर में आया है, यानी मध्य में आया है। ओके, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, आई एम फुली प्रिपेयर्ड। ठीक, ये फुली जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है और ये सेंटेंस के मिडिल में आया है। ओके, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, ये वेरी जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है और ये सेंटेंस के मध्य में आया है। ओके ओके, अब हम आगे चलते हैं। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, जैसे those adverbs which gave a sense of positive or negative emotion are called adverb of affirmation और negation। वे क्रिया विशेषण जो सकारात्मक या नकारात्मक का बोध कराता है उन्हें क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और या निगेशन कहते हैं। जैसे नॉट, श्योरली, सर्टनली, इंडीड, नॉट एट ऑल, यस, नो, प्रोबेबली, इट्स। ओके, it can appear beginning, middle or end of the sentence, it can appear beginning, middle or the end of sentence depending on in the meaning of the sentence। ये सेंटेंस के शुरुआत में आ सकते हैं, मध्य में आ सकते हैं और सेंटेंस के अंत में भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ओके, उसके मीनिंग पे डिपेंड करता है। जैसे एक जरूरतमंद दोस्त वास्तव में एक दोस्त होता है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। तो ये वास्तव है या इंडीड है, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। ओके, नंबर 2, वह निश्चित रूप से बैठक में शामिल हुए, ही सर्टनली अटेंडेड द मीटिंग। सर्टनली जो है ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। जैसे संभवतः वह शामिल होगी, प्रोबेबली यानी संभवत है, शी विल ज्वाइन। वो ये प्रोबेबली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। वे क्रिया विशेषण जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन, व्हाट, वेयर, हाउ फार, इट्स, ये सारे जो है ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। ठीक,
इंटेरोगेटिव एडवर्ब अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं। जितने भी इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं ये सेंटेंस के पहले शुरुआत में आ जाते हैं, यानी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जहाँ सेंटेंस शुरू होता है इन्हीं से होता है। जैसे तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप, ये व्हेन है जो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है और वाक्य के बिगिनिंग में आ गया है, यानी शुरुआत में आया है। जैसे वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव, तो वेयर जो है ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है और वाक्य के शुरू में आया है। आप कैसे हैं, क्वेश्चन मार्क है। एक बात याद रखो, जितने इंटरोगेटिव एडवर्ब्स है ये वाक्य के अंत में हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ बिगिनिंग में आया है सेंटेंस के और ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है। आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट जो है ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है और वाक्य के शुरू में आया है, इस बात को कीप इन माइंड। आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। रूल नंबर 1, मेजॉरिटी एडवर्ब्स एडजेक्टिव नाउन पार्टिसिपल में एल जोड़कर बनाया जाता है। जैसे मेजॉरिटी एडवर्ब किस में बनाए जाते हैं, एडजेक्टिव नाउन पार्टिसिपल में एल जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ एक चार्ट बनाया है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, पार्टिसिपल है, एडवर्ब है। ओके, पहले एडजेक्टिव एडवर्ब है, फिर नाउन एडवर्ब है, पार्टिसिपल एडवर्ब है। ओके, जैसे ब्रेव का क्या हो गया, ब्रेवली, क्लेवर का क्या हुआ, क्लेवरली, क्लियर क्लियरली, करेक्ट करेक्टली, क्विक क्विकली, पेनफुल पेनफुली, स्लो स्लोली, स्मार्ट स्मार्टली। नाउन एडवर्ब, डे डेली हो गया, हॉवर का हॉवरली हो गया, ईयर का ईयरली, वीक का वीकली, मंथ का मंथली हुआ। पार्टिसिपल का एडवर्ब देखिए, विलिंग का विलिंगली, फिक्स्ड का फिक्सडली, ब्रोकन ब्रोकनली, लविंग लविंगली, नोइंग नोइंगली, सपोज सपोजली, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेडली, अमेजिंग अमेजिंगली। ओके, इसको आप ढंग से पढ़ लेना। आगे चलते हैं, रूल नंबर 2, वर्ड के लास्ट में वाई को बदल के आई एल वी लगा देते हैं। वर्ड के लास्ट में वाई जो होता है उसको बदल कर क्या लगा देते हैं, आई एल वाई। जैसे एंग्री, एंग्री का जो वाई है लास्ट का, इसको बदल कर क्या लगाएंगे, आई एल वाई, एंगरली। हैवी, हैवी को वाई को बदल देंगे, हैवीली हो जाएगा। हैप्पी के वाई को बदलेंगे तो हैप्पीली हो जाएगा। लेजी का वाई बदल देंगे तो लेजीली हो जाएगा। वेरी का वेरी वेरली, मेरी मेरली। ओके, ऐसे। आगे देखो, रूल नंबर 3 क्या है, वर्ड के लास्ट में एबल, आई बी एल ई आए तो अंत की ई को बदलकर वाई लगा देते हैं। जैसे डिजायरेबल, तो डिजायरेबल में क्या किया हमने, डिजायरेबली कर दिया। एल ई का ई जो है, ई को हमने क्या कहा, बदल दिया वाई में, डिजायरेबली हो गया। फेवरेबली कर दिया हमने फेवरेबल का, और सूटेबल का क्या कर दिया, सूटेबली, ई की जगह वाई को लगा दिया। प्रेफर एबल को प्रेफर एबली कर दिया, ऑनरेबल को ऑनरेबली कर दिया, सेंसिबल को सेंसिबली कर दिया। इफ वी हैव 2 और मोर एडवर्ब इन ए सेंटेंस, यदि एक ही वाक्य में 2 या 2 से ज़्यादा एडवर्ब हो तो देन वी ऑर्डर ऑफ दीज एडवर्ब शुड बी एज फॉलोज, तब उसका ऑर्डर ऐसे होगा। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब कैसे होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम। इस तरह से मैनर करेंगे, पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर लगाएंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाएंगे, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम लगाएंगे। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, MPFT। ये आप नोट कर लो, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक, इनको क्रमवार कैसे लगाएंगे, पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर फ्रीक्वेंसी आएगा, फिर टाइम आएगा। जैसे ही sang beautifully in the concert hall every evening before sunset, इसमें 4 एडवर्ब आए हैं। ब्यूटीफुली पहले आया, वो मैनर है। दूसरा कंसर्ट हॉल जो है प्लेस है, एवरी इवनिंग जो फ्रीक्वेंसी है, बिफोर सनसेट ये टाइम है। ठीक है, इस तरह क्रमवार आएगा। इन दिस सेंटेंस
ब्यूटीफुल इज एन एडवर्ब और मैनर डिस्क्राइबिंग हाउ शी sang। ये क्या डिस्क्राइब करता है कि वो कैसे गाती है। इन द कंसर्ट हॉल इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्पेसिफाइंग वेयर शी sang, वो कहाँ गाती है, एक स्थान है, ठीक है। एवरी इवनिंग क्या इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इंडिकेटिंग हाउ ऑफन शी sang, वो अक्सर कैसे गाती है। बिफोर सनसेट इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम है, शोइंग व्हेन शी sang, वो कब गाती है, बिफोर सनसेट। तो नाउ यू अंडरस्टैंड, दे आर वेरी सिंपल और इसमें कोई ना समझने की बात नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जेम्स प्लेड ब्रिलियंटली इन द मैच ऑन सैटरडे। तो पहले में क्या है, ब्रिलियंटली क्या है, मैनर है, इन द मैच जो है वो प्लेस है, ऑन सैटरडे ये टाइम है, तो इस तरह इसका क्रमवार होगा। इन द सेंटेंस ब्रिलियंटली क्या है, इन एन एडवर्ब ऑफ मैनर है, डिस्क्राइबिंग हाउ जेम्स प्लेड। इन द मैच इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्पेसिफाइंग वेयर ही प्लेड, वो कहाँ खेले। सैटरडे इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम है, शोइंग व्हेन ही प्लेड, वो ये टाइम के बारे में बताता है कि वो कब खेले। ओके, तो ये दूसरी एग्जाम्पल थी, इससे भी आपको समझ आ गया होगा। आपको एडवर्ब के बारे में हमने डिटेल में बताया, बड़े शॉर्टली बताया है, बड़े सिंपल ढंग से बताया है, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। आपको फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और हमें कमेंट कीजिए, हम इमीडिएट रिप्लाई करेंगे और आपसे मुझसे गल करेंगे। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज़ कोऑपरेट अस, यू लाइक इट, एंड जो न्यू कमर है वो सब्सक्राइब इट और शेयर इट। थैंक यू।